जिसने तारीखे इस्लाम को हमेशा के लिए बदल दिया। वो वाकिया जहां हक और बातिल आमने सामने थे, वो मैदान जहां प्यास, भूख, तलवारें और कुर्बानियों ने ऐसी तहरीर लिखी जिसे आज भी सुनते ही रूह कांप उठती है। करबला का नाम आते ही दिल भारी हो जाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक जंग नहीं लड़ी गई, बल्कि इस्लाम की हिफाजत के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने पूरे घराने के साथ शहादत पेश की। तो चलिए आज जानते हैं करबला की जंग क्यों हुई, किसके साथ हुई और कैसे पेश आई वो अफसोसनाक शहादत जिसने कयामत तक के लिए हक को जिंदा कर दिया। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं बल्कि वो हकीकत है जिसने हमें हक और सब्र का असली मतलब सिखाया। शहादत का वाकया तो ऐसा है कि हजरत हुसैन की शहादत से आसमान और जमीन भी कांप उठे। ये दुनिया का तन्हा ऐसा वाकया है कि जिसके बाद आसमान लाल पड़ गया था और उस दिन बैतुल मुकद्दस में जो भी पत्थर उठाया जाता उसके नीचे से खून मिलता था। कई दिनों तक लाल आंधियां चलती रहीं और हर तरफ एक वहशत सी छाई रही, क्योंकि हजरत हुसैन की शहादत कोई आम शहादत नहीं थी, बल्कि नबी के नवासे हजरत हुसैन को बड़ी बेदर्दी से करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया था। प्यारे दोस्तों, हजरत हुसैन हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाती और हजरत फातिमा के बेटे थे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के 50 सालों के बाद जब यजीद बादशाह बना तो उसने हुक्म दिया कि सारे लोग आकर मेरे हाथों पर बैत करें और मुझे अपने बादशाह और खलीफा माने। यजीद एक बहुत गुनहगार और अय्याशी करने वाला इंसान था। वो मुसलमानों का बादशाह बनने के बिल्कुल लायक नहीं था। यहां तक कि कई तारीख लिखने वालों ने यजीद के बारे में लिखा है कि वो शराब भी पीता था। इसलिए जब हजरत हुसैन को इस बात की खबर हुई कि यजीद मुसलमानों का खलीफा और बादशाह बन चुका है, तो उन्होंने फरमाया कि यजीद बादशाह बनने के बिल्कुल लायक नहीं है, इसलिए मैं कभी भी उसके हाथों पर बैत नहीं करूंगा। क्योंकि हजरत हुसैन हमारे नबी के नवासे और उस वक्त लोगों में सबसे ज्यादा मशहूर हस्ती थे। इसलिए मुसलमानों में जब तक हजरत हुसैन यजीद को अपना खलीफा नहीं मानते, तब तक दूसरे मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद भी यजीद को अपना खलीफा मानने के लिए तैयार ना होती। अब ये खबर मदीना के गवर्नर वलीद तक पहुंच चुकी थी, तो उसने हजरत हुसैन को अपने पास बुलाया और कहा कि आप यजीद को अपना खलीफा मान लें, वरना आपके खिलाफ कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। हजरत हुसैन ने जवाब दिया कि मैं किसी गुनहगार इंसान को अपना बादशाह हरगिज नहीं मान सकता, इसलिए मैं मरना तो गवारा करूंगा, लेकिन यजीद को कभी भी अपना खलीफा तस्लीम नहीं करूंगा। दोस्तों, कूफा शहर के बहुत से लोग ऐसे थे जो हजरत हुसैन की राह पर थे और यजीद को अपना खलीफा मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए जब इन लोगों को खबर हुई कि हजरत हुसैन ने भी यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया है, तो कूफा शहर वालों ने बहुत सारे खत लिखकर हजरत हुसैन को भेजा और कहा कि आप हमारे पास कूफा आ जाएं, हम आपको अपना बादशाह और खलीफा तस्लीम करेंगे।